मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डीएवी की टीचर मधु अम्बस्टा जी। मधु अम्बस्टा जी डीएवी की बहुत पुरानी टीचर हैं, बल्कि ये कहें कि स्थापना के समय से इन्होंने डीएवी के से अपना जुड़ाव रखा है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप के साथ बहुत यादें डीएवी की जुड़ी हुई हैं। स्थापना के समय से आप यहाँ हैं, तो अपनी यादों को लेकर कुछ बताएं, डीएवी की यादों को। सर, डीएवी की यादें बहुत ही सुनहली और बहुत ही सुहावनी है, क्योंकि ये जो सुहाना और सुनहला पल है, ये सारे शिक्षकों का, हमारे लोकल गार्जियंस का, हमारे मैनेजमेंट्स का, सभी के अथक प्रयास का फल है। और ये डीएवी शेरघाटी 1993 फरवरी 1993 में स्टार्ट हुआ था और मैं इस स्कूल को जून 93 में ज्वाइन की थी। ये इसकी शुरुआत शायद मुझे जहाँ तक याद है वो दरबार हाउस के हाँ सर, दरबार हाउस के बिल्डिंग में, एक छोटे से बिल्डिंग में था। उस समय हमारा छोटा ग्राउंड था जो बिल्कुल डस्टी था, लेकिन उस धूल में ही बहुत सारे फूल खिले हैं सर डीएवी से। और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे दौर होता हुआ आज ये इतनी आलीशान बिल्डिंग में है। तो सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता गया। आज एक टाइम था जब हमारे स्कूल में सिर्फ 220 बच्चे हुआ करते थे और आज हमारे पास 3000 बच्चे हैं। मैडम, लोग कहते हैं कि डीएवी एक ब्रांड है, एक नाम है, तो क्या ये सिर्फ नाम है या इसके पीछे कुछ काम भी है? नहीं सर, मैं तो कहूँगी कि डीएवी सिर्फ ब्रांड तो है, लेकिन डीएवी का मैं कहूँगी कि जो पर्यायवाची शब्द है या सिनोनिम्स जो है वो है डिसिप्लिन। दूसरा, बच्चों की मेहनत, उनकी लगनशीलता, उनकी क्यूरियोसिटी कि वो बच्चे कैसे उत्सुक होकर के आगे कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। और हमारे स्कूल में जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन को, क्योंकि दिशाहीन पढ़ाई जो होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको बिना उद्देश्य का हो जाता है वो। तो हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन हैं और जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर वो प्राउड से कहते हैं कि आई एम डीएवीएन बिकॉज आई एम ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। जो प्रबंधन है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तो वो सब कुछ कैसे संचालित करते हैं? सर, ये डीएवी देखा जाए तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यदि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो हम टीचर के माध्यम से जाता है और हमारे टीचर्स के बाद में हमारे प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऊपर उनके मैनेजर हैं, फिर हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर नंबर 1, 2, इस तरीके से हर एक लेवल से ये ऊपर उठता जाता है। और हर एक लोगों की निगरानी, हमारे यहाँ पेपर वर्क जो होता है वो हर एक चीज़, हमारे यहाँ एलएमसी की मीटिंग होती है जिसमें पूरे साल का एजेंडा दिया जाता है। ये वन मैन शो नहीं है कि एक आदमी निरंकुश होकर, डिक्टेटर होकर नहीं चला सकता। हम लोगों को सभी को लेके चलना पड़ता, चूँकि हमारे ऊपर भी कोई है। इसकी वजह से सारे शिक्षक, बच्चे, सभी में ये भावना रहती है कि मैं कुछ अधिक अच्छा करूं ताकि हमारे समाज को अच्छा मिल सके। आपका बड़ा लंबा सफ़र रहा है डीएवी में, तो कुछ अपने जुड़ाव के बारे में बताएं कि कब से कब तक और अब तक में कहाँ रहीं, कैसे रहीं, क्या क्या रहीं? सर, मैं डीएवी में एक शिक्षिका के रूप में यहाँ तो ज्वाइन की थी। उस समय बहुत कम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय स्कूल क्लास 6 तक था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ रहने के बाद 1997 तक मैं यहाँ रही और फिर आफ्टर मैरिज मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। फिर दोबारा मैं डीएवी शेरघाटी को ही प्रेफर की और शेरघाटी में मैं आकर के ज्वाइन की। फिर मैं यहाँ, जब एचएन झा सर थे तो उनके जाने के बाद मैं यहाँ टीचर इंचार्ज के रूप में 1 साल तक डीएवी शेरघाटी में रही। फिर मेरा ट्रांसफ़र डीएवी नवादा हो गया, जहाँ मैं वहाँ पर भी एज ए हेड वहाँ भी रही। लेकिन ड्यू टू द प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ माय हस्बैंड, मुझे फिर मैं शेरघाटी को ही प्रेफर की, क्योंकि शेरघाटी में हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं। तो हमने सर को यही रिक्वेस्ट किया कि सर, माय चेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, माय फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट देन माय चेयर। तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ के बच्चों से जो एक लगाव है, एक आत्मीयता है, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, उनसे जो मुझे सम्मान मिलता है,
सचमुच में बहुत गौरव महसूस होता लेकिन है। आप तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर के तौर पे जानी जाती हैं। बच्चे आपसे खौफ खाते हैं, उनको पता है कि अगर वो थोड़ा भी दाएं बाएं करेंगे तो वो उनकी निगाह से, मधु मैम की निगाह से नहीं बच सकते। तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? सर मैं यही कहूँगी कि आपने आइस क्यूब देखा होगा, वो बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। रियली मैं हार्ड तो हूँ लेकिन रिगार्डिंग डिसिप्लिन मैं बच्चों को यही कहती हूँ, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसे मैं प्यार करती हूँ, बाकी किसी को नहीं करती हूँ। और सर सच्ची बात बताऊँ, यदि अनुशासन नहीं है, बच्चे प्रॉपर वे में नहीं है, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मकसद नहीं रह जाता है। एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ कि एक आदमी था, वो मंदिर के किनारे सीढ़ी पे बैठा हुआ पत्थर को तराश रहा था और वो बार बार हथौड़े से लेकर छेनी से उस पत्थर को चोट मारता जा रहा है। एक राहगीर वहाँ से गुजरा, जब वो देखा कि वो आदमी बार बार उसको मार रहा है, फिर वो लौट करके आया तो देखा कि वो पत्थर एक सेब के रूप में आ गया, एक आकार ले लिया है। उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे थे भाई? तो उन्होंने बोला कि ये जो अनगढ़ पत्थर है उसे मैं अनुशासन की हथौड़ी से और कर्तव्य निष्ठा की छेनी से उसे मारता जा रहा हूँ ताकि एक आकार ले सके, इसका एक रूप बन सके। तो मैं बच्चों को वही हथौड़ी और छेनी से मार मार के उसे एक आकार देना चाहती हूँ। चलिए, आप जो स्ट्रिक्ट है उसकी मिसाल आपने ऐसे दी। मैम, एक ज़माना था जब स्कूल को, डीएवी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गांव-गांव में जाकर पेरेंट्स से मिलना पड़ता था, एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था। आज एक स्थिति ये है कि बच्चे ही ज़्यादा यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उतनी जगह नहीं है। एक समय था जब हम लोग हर एक संडे को स्कूल के बाद गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करते थे कि डीएवी स्कूल है और आप इसके पास आप बच्चे अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए ताकि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, बच्चे अच्छा कर सके, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। आज ऐसी स्थिति है कि बच्चे को हम लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये बच्चा सही नहीं है। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं बच्चों को रिजेक्ट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छे को तो अच्छा सभी बना सकता है लेकिन बुरे को अच्छा बनाना सबसे बड़ी बात है और मैं इस पर विश्वास रखती हूँ। तो आपको क्या लगता है इसका और विस्तार होना चाहिए? सर अभी तो संतुष्ट हूँ लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। अभी स्कूल को बहुत आगे बढ़ना, +2 करने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और एक दिन कामयाबी मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, एक एज ए शिक्षक जो सफ़र आपका रहा, इसको लेकर अपने जीवन से कितना खुश हैं आप, कितना संतुष्ट हैं एक टीचर बनकर? सर सच्ची बताओ, मैं बचपन से ही मुझे एक शिक्षक बनने का शौक़ था और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ शिक्षक बनकर, क्योंकि जब मुझे मेरे पास कोई एक बच्चा आता है, बोलता है मैम मैं तो आज एक डॉक्टर हूँ, कोई आकर बोलता है मैम मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैम मैं आज इंजीनियर हूँ, मैम मैं इस पोस्ट पर हूँ, तो उस समय मुझे ऐसा महसूस होता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं बल्कि मैं हूँ। क्योंकि एक टीचर ही ऐसा है जो कि सभी कुछ बन सकता है सर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो चाहे वो बन सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसमें कोई कुछ बन सकता। मुझे बहुत प्राउड फील होती है कि मेरा बच्चा, छोटा बच्चा आज इतना ऊंचा, इतना बड़ा बन गया, अपनी कामयाबी पर पहुंचा। उस दिन मैं फील करती हूँ रियली आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ बात कर रही थी मधु अम्बस्टा, डीएवी टीचर, और उन्होंने जो कहा कि मुझे एक टीचर बनकर बहुत गर्व है, इसलिए कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं खुद में ही एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, वो सब कुछ हूँ। एक टीचर में वो सब कुछ है। तो मैम, आपका मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।